बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो प्याज से रिलेटेड है कि अगर हम रोज़ाना प्याज का इस्तेमाल करें तो कैसे बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं और प्याज खाने का सही वक्त कौन सा है। सबसे पहले मैं बताती चलूँ कि जो प्याज है वो मुख्तलिफ़ कलर की पाई जाती है। रेड कलर की प्याज हो सकती है, ग्रीन कलर की होती है और वाइट कलर की होती है। ये तीनों तरह की जो प्याज़ हैं वो 90% तो इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एक ही जैसे होते हैं, लेकिन जो रेड कलर है की जो प्याज़ है वो थोड़ी-सी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि इसके अंदर जो एक ख़ास किस्म के फ्लेवोनॉइड्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। 100 ग्राम अगर हम प्याज की बात करें तो इसमें से कैलोरीज़ 30 से 40 होती हैं, फैट्स इसमें काफ़ी कम होते हैं, फाइबर इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है और हम आमतौर पर जो प्याज है उसको सैलड्स में इस्तेमाल करते हैं। प्याज की चटनी बना ली जाती है या ग्रेवी बनाने के अंदर भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ये तो हुई एक आम और जनरल बातें जो हर इंसान को पता भी होंगी। अब हम इसका बताते हैं कि किस तरह हमें बहुत सारी बीमारियों से बचा सकती है। सबसे पहले तो प्याज के अंदर इनोलिन नामी एक कंपाउंड मौजूद होता है, यानी आप समझ लें ये एक तरह का फाइबर है जो कि हमारे जिस्म के अंदर फ़ायदेमंद बैक्टीरिया जो है वो पैदा करता है। यानी ये हमारा जो हाज़मे का अमल है, यानी जो हमारा गट सिस्टम है उसकी हेल्थ को ये बेहतर करता है। ये ऐसे फ़ायदेमंद बैक्टीरिया को पैदा करता है जो कि विटामिन बी बनाते हैं और इसलिए हम इसे ये कह सकते हैं कि ये एक तरह का प्रोबायोटिक भी है, यानी हमारी जो गट है उसकी हेल्थ को ये बेहतर करता है। इसके अलावा प्याज के अंदर विटामिन सी काफ़ी ज़्यादा मौजूद होता है। इसके अलावा ये विटामिन सी के साथ-साथ कोलेजन की प्रोडक्शन भी बढ़ाता है। कोलेजन, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया हुआ है, कि हमारी स्किन की हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारी हेयर की ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे हम एक्ने वगैरह से बच सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि स्टडीज़ की गई हैं 2010 के अंदर और इसमें हमने शुगर के जो पेशेंट हैं, चाहे वो टाइप 1 के हैं या टाइप 2 के, उन्होंने जो है वो कच्ची प्याज का इस्तेमाल किया कुछ दिन और देखा कि उनकी शुगर जो है वो मेंटेन रहने लगी, क्योंकि इसके अंदर फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो हमारे ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करते हैं। इसके अलावा प्याज का वो लोग जो रेगुलर इस्तेमाल करते हैं उनका जो कोलेस्ट्रॉल है वो बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम होना शुरू हो जाता है और बॉडी के अंदर अच्छे कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है बढ़ना शुरू हो जाता है। खून की नालियाँ साफ़ रहना शुरू हो जाती हैं, बहुत सारे जो दिल के अमराज हैं वो उससे बच जाते हैं। इसके साथ-साथ उनको पोटेशियम का भी एक बहुत बड़ा सोर्स है प्याज। पोटेशियम वाफ़र मिक़दार में मिलता है जो हमारी मसल्स के लिए बहुत बेहतर है, यानी पट्ठों के लिए बहुत ज़रूरी है और नर्व्स जो हैं वो उनके फ़ंक्शन के लिए, यानी वो नर्व्स अच्छी तरीके से काम कर सकें उसके लिए भी पोटेशियम बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा प्याज के अंदर सल्फ़र के कंपाउंड मौजूद होता है। सल्फ़र जो है वो हमारी आँखों की हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सल्फ़र जो है वो आप समझ लें कि ये एक ख़ास किस्म की प्रोटीन जो है वो पैदा करता है जिसे हम कहते हैं ग्लूटाथायोन। इससे बहुत सारी आँखों के अमराज, जैसे काला मोतिया है, सफ़ेद मोतिया, उसके अमराज से इंसान बच जाता है। इंसान की जो आइज़ है, यानी इंसान की जो नज़र की कमज़ोरी है वो भी जो है वो बेहतर हो जाती है। इसके साथ-साथ जो लोग प्याज का रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पर मर्द हज़रात, तो उनके अंदर स्पर्म नंबर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। स्पर्म्स की क्वालिटी और उसकी जो हरकत है वो बेहतर हो जाती है। इससे उनकी जो सेक्सुअल पावर है वो बेहतर होती है। इसके साथ-साथ टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन का नाम है। ये हार्मोन की जो प्रोडक्शन है उसकी पैदावार में भी इज़ाफ़े का बाइस बनता है। टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो कि फ़ीमेल्स के अंदर भी होता है और मर्द हज़रात के अंदर भी पाया जाता है, लेकिन फ़ीमेल में ये ज़रा कम मिक़दार में पाया जाता है, जबकि मेल हज़रात में ज़्यादा मिक़दार में पाया जाता है। टेस्टोस्टेरोन एक तो सेक्सुअल पावर भी बढ़ाता है, उसके अलावा आपके पट्ठों की मज़बूती के लिए भी ज़रूरी है, आपकी हड्डियों को भी ये मज़बूत करता है। इसके अलावा इसका ताल्लुक़ सोचने, समझने और ज़हानत से भी है। इसके अलावा साथ प्याज के अंदर एंटीबैक्टीरियल जो है वो एक्टिविटी भी पाई जाती है, यानी ये हमारी बॉडी से जो इन्फेक्शन है उसको कम कर देता है। अगर किसी इंसान के कान में दर्द है या कान में थोड़ी-सी पस पड़ गई है या कान से पानी आता है, तो वो प्याज का जूस बना ले और उसका 2 या 3 कतरे जो है वो अपनी कान में डाले, तो इससे क्या होगा, आपके कान के जो दर्द में जो है वो अफ़ाका हो जाएगा।
इसके साथ-साथ इसके अंदर क्योर्सेटिन भी मौजूद होता है। क्योर्सेटिन जो है वो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट भी है। इसके अलावा ये हमारी बॉडी के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी भी करता है। यानी क्योर्सेटिन से क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर कहीं सूजन है या वर्म है, उसको कम कर देता है, जिससे इंसान के जो दर्द हैं उनमें नुमाया कमी होना शुरू हो जाती है। ये हड्डियों को भी मज़बूत करता है। प्याज़ जो लोग खाते हैं रेगुलर, उनकी हड्डियाँ मज़बूत रहती है, क्योंकि प्याज़ के अंदर कैल्शियम भी पाया जाता है, साथ-साथ मैंगनीज़ भी इसके अंदर मौजूद होता है। ख़ास तौर पर वो औरतें जो कि मेनोपॉज़ में हैं, यानी ऐसी औरतें जिनके पीरियड्स जो हैं वो बंद हो गए हैं या फिर बंद होने वाले हैं, तो उन औरतों के अंदर जो है वो हड्डियाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं और जल्दी उनका फ्रैक्चर भी हो जाता है। तो ऐसी जो ख़वातीन हैं उनको चाहिए कि वो प्याज़ का इस्तेमाल करें। इसके साथ-साथ एक इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपको बताती चलूँ कि कोशिश करें प्याज़ को जो है वो टमाटर के साथ मिक्स करके खाएँ, क्योंकि टमाटर के अंदर होता है लाइकोपीन। लाइकोपीन भी एक एंटीऑक्सीडेंट है, यानी हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को क़ुव्वत वदाफ़त के निज़ाम को बेहतर करता है और ये जल्दी हज़म हो जाता है अगर हम इसको प्याज़ के साथ मिलाकर खाएँ। इसलिए टमाटर को कोशिश करें प्याज़ के साथ मिलाकर खाएँ और जो सही वक़्त है प्याज़ को खाने का वो दोपहर के टाइम है। आप सैलड्स लें और उसको अपने लंच में इसका इस्तेमाल करें। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। काइंडली इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें। थैंक यू।